हमारी क्रीम है। सबसे बेहतर ये बनाए आपको गोरा सिर्फ 2 हफ्तों में। माँ ये देखो, इस क्रीम के इस्तेमाल से मेरा रंग गोरा बन जाएगा। फिर वही बात कहाँ तू इन चक्करों में पड़ रही है। इन चक्करों में ना पड़ूं तो और क्या करूँ माँ? तुम ही बताओ, इस काले रंग के साथ में कहाँ जाऊँ? तू ऐसे दिल छोटा क्यों करती है बबीता? तो और मैं क्या करूँ? माँ, मेरे रंग की वजह से कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे शादी नहीं करना चाहता। अरे तू भरोसा रख, दुनिया में कितने सारे कल लोग हैं, तो उनकी शादी नहीं होती क्या? तू देखना, भगवान ने तेरे लिए भी कोई ना कोई तो बनाया होगा जो एक दिन आएगा और तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर अपने साथ ले जाएगा। पर कब माँ? अब तक कम से कम 10 लड़के मुझे देखने आ चुके हैं, पर मेरा काला रंग देखते ही वो उल्टे पांव लौट जाते हैं। इस काले के आगे उन्हें मेरी कोई गुण नजर क्यों नहीं आते? माँ बताओ, बोलो ना माँ। तू भरोसा रख, मेरी बच्ची, एक दिन सब अच्छा होगा। इतना कहकर बबीता की माँ ने उसे गले से लगा लिया। बबीता एक छोटे से शहर में अपनी माँ रमोला के साथ रहती थी। बबीता का रंग बहुत ही काला था और इसी वजह से उसे बचपन से ही सब लोग चिढ़ाते थे। कोई उसे डामर कहता था तो कोई कौवा। बबीता ने पूरी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की। वो घर के कामों में भी बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन, बहुत हो गया, ऐसे नहीं जी सकती, मैं अब नहीं जीना चाहती। अरे ये कैसी बातें कर रही है पगली? ऐसा कौन बोलता है भला? अरे कुछ बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? तू तो सब्जी लेने गई थी ना? हाँ, और वहाँ एक आदमी से मेरी बहस हो गई। अरे पर किस बात पर बहस हो गई? पूरी बात बता मुझे। जहाँ से जा रही थी उसे रास्ते पर बहुत सा कीचड़ पड़ा हुआ था। तभी एक लड़का वहाँ पर बहुत तेजी से बाइक लेकर आया और ये देखो, उसकी बाइक से सारा कीचड़ उछलकर मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैंने उसे रोक कर डांटा तो पता है उसने क्या कहा मुझे? उसने मुझे कहा कि चिंता मत करो, ये कीचड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि असल में वो कीचड़ मेरे सामने तो गोरा ही है। उसकी से बात सुन के सब लोग हंसने लगे। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सब मुझे देख देख कर हंस रहे थे। रमोला समझ गई थी कि आज बबीता के दिल को गहरी चोट लगी है। उसने बबीता को बहुत समझाया, पर आज बबली कुछ भी समझना और सुनने को तैयार नहीं थी और फिर रोती रोती उसकी आंख लग गई। सोते हुए बबीता को सपना में अपनी दादी दिखाई दी। दादी, आप मुझे मिलने आई हो? हाँ, मैं अपनी सोनपरी से मिलने आई हूँ। कहा कि सोनपरी दादी। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची, इतने गुस्से में क्यों है? दादी, अच्छा ही हुआ जो आप यह दुनिया छोड़कर चली गई। आपको पता है, सच में बहुत बुरी है यह दुनिया। मैं सब जानती हूँ, आज तेरे साथ जो कुछ हुआ वह भी मुझे पता है, पर तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती मेरी बच्ची। दादी, आपकी तो शादी हो गई थी ना, माँ की शादी भी हो गई, लेकिन मेरा कुछ नहीं होने वाला। लगता है कि मेरे इस काले रंग की वजह से मेरी कभी शादी नहीं होगी। अरे नहीं पगली, तू देखना, तेरे सपनों का राजकुमार एक दिन जरूर आएगा। पर आखिर कब आएगा? वो कभी नहीं आएगा, मुझे पता है। बेटा, वक्त लगेगा पर वो जरूर आएगा। और तब तक क्या मैं ऐसी दुनिया भर के ताने सुनती रहूं? इससे बढ़िया तो ये है कि या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं खुद को बदल डालूं, किसी भी तरह से सबको धोखा दे। सुकून, किसी को पता न चले कि मेरा असली रंग क्या है। धोखा देना या झूठ बोलना आसान है, पर उसके सहारे रिश्ता बनाना या आगे बढ़ाना उतना ही मुश्किल। हाँ तो ठीक है ना, कहाँ आगे बढ़ रही हूँ मैं? दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा वैसा कुछ करने के बड़े में सोचना भी मत। अच्छा सुन, अगर यही तेरी जिद है तो मेरी बात ध्यान से सुन। नीचे मेरे कमरे में मेरा एक पुराना संदूक पड़ा है, उसमें कुछ है तेरे लिए, जा जल्दी से लेकर आओ। बबीता को दादी इतना कहती है और बबीता की नींद टूट गई। लेकिन उसके सपना में जो कुछ हुआ उसे वह सब अच्छे से याद था। वह फौरन अपनी दादी के कमरे में गई और वहां रखी उनकी पुरानी संदूक को खोल कर देखती है। संदूक के अंदर देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उस संदूक के अंदर एक बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत लहंगा रखा हुआ था। कमाल की बात थी कि उस लहंगे पर ना तो कोई दाग था और ना ही कोई धूल। हैरान बबीता ने फौरन उस लहंगे को पहन लिया और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बबीता का रंग एकदम गोरा हो गया। अब वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी और तभी, बबीता, बबीता कहाँ है बेटा? चल जल्दी से तैयार हो जा। वो तेरे फूफा जी ने जो रिश्ते के बारे में बताया था ना, वो लोग थोड़ी ही देर में पहुँच रहे हैं, जल्दी कर बेटा। ये बात सुनकर बबीता बहुत खुश हो गई। उसने तय किया
कि इस बार वो इस जादुई लहंगे को पहनकर लड़के के सामने। लेकिन तभी उसकी दादी की आवाज़ आई। बबीता की दादी बबीता से क्या बोलना चाहती है, ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।